देखिए अभी तक जो पढ़े थे, अब यहाँ से हम लोग को पढ़ना है अनुप्रयोग वाला टाइप का है, ठीक है। और ये पूरा प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, कक्षा 10 वाले पूरा प्रश्नावली। और एक चीज़ बता दें, द्विघात समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण के मिला के 18 नंबर आ रहा है पूरे बुक में। दोनों चैप्टर मिला के सबसे ज़्यादा आने वाला चैप्टर यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण हाई स्कूल। तो इसलिए इस दोनों चैप्टर को, अब बहुत टफ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं बहुत टफ है। इसको चाहे जैसे पूरा एकदम बढ़िया से तैयार कर लो, कोई क्वेश्चन मत छोड़ो, उदाहरण से लेकर सब कुछ मिला के, क्योंकि ये दोनों मिला के जो है 18 नंबर का आ रहा है। हाँ मतलब तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर ये मिला के 18 नंबर दे रहा है पूरा। और फिर जो है रचना और त्रिभुज मिला के जो है 10 नंबर का है। तो त्रिभुज वो तो आगे फिर अलग अलग नंबर अपना दिया हुआ है। तो ये सब मिला के इतना इतना नंबर का मतलब दे रहा है वो। तो मतलब मिला के सबसे ज़्यादा जो नंबर आने वाला इसी चैप्टर से आने वाला, मतलब 10 नंबर का इस चैप्टर से आएगा, मतलब द्विघात समीकरण नंबर से। और 8 नंबर का क्वेश्चन जो है लगभग आएगा उससे, इससे पहले वाले चैप्टर से। इसलिए दोनों को बढ़िया से, किसी को कोई भी क्वेश्चन अगर बज रहा है तो उसको आप लोग चाहे जब पूछ लीजिए, लेकिन लगाते रहिए सब कुछ उसमें से, चाहे वो उदाहरण हो चाहे जो रहे। हाँ वो तो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, वो लोगों को पढ़ लेंगे, वो लोग पढ़ रहे हैं ना वहाँ पे। हाँ ठीक है, आप लोग भी पढ़ रहे हैं एक लोग। चलिए देखिए, हाँ समझ रहे हैं। 4.2 का 4.2 का क्या, तो वो कैसे बच गया था? अब जब नहीं पूछोगे तो हम क्या करेंगे? जो आप लोग का गलती था उस टाइम, जो आप लोग को पूछना चाहिए था कि मतलब क्या नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है। तो 4.7 पे पहुँचते हैं तो आप लोग क्वेश्चन तो कह रहे हो कि वो वाला भी नहीं है। किसको नहीं, ऐसा नहीं है। हाई स्कूल वालों का थोड़ा कोर्स हो भी ध्यान में रखना है, तुम लोग इतना आराम भी ना कराओ। चलिए देखो 4.7 का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो। हाँ मतलब ऐसा दो संख्या हम लोग को लेना है कि अगर वो दो संख्या को जोड़, मतलब ये भी देखो एक गुणनखंड टाइप का है, मतलब उसको दोनों को जोड़ो तो 27 आ जाए और दोनों का गुणा करा दिया जाए तो कितना आ जाए? 182 आ जाए। 14, 13, 17, मतलब उत्तर तो बता दिए, लेकिन इसको सॉल्व भी करना है। सही है, उत्तर तो ये आएगा 14 गुणे 13 182। हाँ गुणा कराओगे तब भी आएगा उतना, उत्तर यही आएगा। लेकिन अब कैसे सॉल्व करना वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो मान लेते हैं दो संख्या का, मान लेते हैं पहली संख्या क्या है? यक्स। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसमें खाली एक का चर यूज करना है। ये नहीं पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या वाई मान लो, आएगा उससे भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वो आपको यहाँ पर नहीं लगाना है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको एक का चर यूज करना है। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप प्रयोग कर सकते हो, अगर ये नहीं दिया है कि मतलब कौन सा रूल फॉलो करना है, ठीक है, कौन सा पता है कौन सा वाले में से दिया है। यहाँ तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो हमको पता है कि चलो ठीक है एक का चर का प्रयोग करना है। और जबकि यही सब देखो, अभी आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो उसमें भी आपका था, इसमें भी मिलेगा। मैसूर वाला पढ़े थे ना, उसमें भी था, या फिर एक और कोई क्वेश्चन था तो जो उसमें भी मिलता है इसमें भी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, तो आप वहाँ पे आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगर नहीं कहा है तो बाउंडेशन नहीं दिया है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या, हाँ माना पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? देखो अगर ना समझ में आया कैसे निकाला जाए तो इसको ऐसा कर लो। इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग क्या है? दो संख्याओं तो कौन कौन? यही कहा ना कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, योग का मतलब ही तो होता है दूसरी संख्या। इसका योग कह रहा कितना है? 27 है, ये तो कह रहा है। पहली संख्या का आपने क्या माना है? तो x प्लस क्या हो गया?
दूसरी संख्या, अरे क्वेश्चन देखते रहो यहाँ क्या सॉल्व किया जा रहा है, बराबर क्या, यहाँ x देखो प्लस में उधर जाएगा तो तब दूसरी संख्या बराबर देखो क्या निकल जा रहा है, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। दोनों संख्याएं पता चला कि नहीं चला? पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या, तो फिलहाल ये तो आपको समझाने के लिए दोनों लाइन जो लिखे हैं तो आपको समझाने के लिए किया गया है। बाकी कभी भी अगर ऐसा आता है तो आप पहली संख्या को x मानिए और दूसरी संख्या को 27 माइनस x मानिए। जैसे आपको अगर कहा जाता है x माइनस 27 नहीं लिखते, कैसे x माइनस 27 होगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि योग वाला बड़ा रहेगा ना हमेशा। कह रहा है क्या, जैसे सुनो, जैसे आपको ये कहा जा रहा है कि 3 + 7 + 3 मिला के 10 हो रहा है, तो संख्या यही हुए। अगर आपसे ये बताया जाए कि अगर आपको ये कह दिया गया कि पहली संख्या 7 है, पहली संख्या क्या है 7 है, और कहा था कि दोनों का योग कितना है 10 है, दोनों का योग क्या है, मतलब ऐसा दो संख्याएं हैं, मतलब ऐसी दो संख्याएं आपको ज्ञात करना है जिसमें दोनों का योग क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। और आपको बता दिया गया कि ये पहली संख्या क्या है 7 है, तो दूसरी संख्या आप कैसे ज्ञात करोगे, तो दूसरी संख्या आपको कैसे पता चलेगा, आप जो टोटल योगवा कहा है उसमें से पहली संख्या को घटा दो तो दूसरा वाला पता चल जाएगा। जैसे देखो दूसरी संख्या अगर आपको ज्ञात करना तो क्या करोगे, 10 में से आप 7 घटा दो, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो हो रहा है। तो पहली संख्या अगर आपको पता है तो क्या करो, जो योग कहा है, जैसे इसमें कहा था योग 27 है, तो 27 में से पहला योग पहला वाला संख्या को घटा दो, दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। देखो यही तो हो रहा है। और अगर ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे स्टेप वाइज लिखते चले जाओ, ये तो आपको नहीं दिक्कत है ना, तो इसको इसी तरह से लिखते रहिएगा। अब प्रश्नानुसार देखो क्या कहा है, प्रश्नानुसार ये कहा ना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही तो दोनों संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या, मतलब ऐसे तो करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या कह रहा है, ये तो कहा है पहली संख्या क्या माने हो x हो जाएगा, गुणे आपको बताया ना जब कभी भी देखो 2 अंक आने लगे चिन्ह के साथ तो कोष्टक लगा लो तो क्या हो जाएगा बराबर, बस ये जान लो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ से। अब ज़्यादातर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लियो। अब देखो x का गुणा करा लो, तो गुणा कराओगे तो क्या आएगा माइनस बराबर होगा ना, ये माइनस में है तो इसलिए इसको उठा के उधर लेकर चले जाओ, तो उधर लेकर जाओगे तो यहाँ 0 बचेगा और यहाँ हो जाएगा x² माइनस 27x + 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ 0 बचा क्योंकि टोटल को उधर ले जा रहे हैं, और ये माइनस में था उधर गया तो क्या हो गया प्लस में था उधर गया, ये प्लस में था तो है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो x² माइनस वही चीज़ फिर लिख दे रहे हैं बराबर 0। अब यहाँ से सॉल्व कर, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 1 है कि नहीं है, 1 का गुणा 182 में करेंगे 182 आएगा। अब जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, और वो दोनों संख्या का अगर गुणा किया जाए तो क्या आना चाहिए 182 आना चाहिए। दो संख्या ऐसा आपको ढूंढना है, तो अभी बताया है ना 14 और 17 13, 14 और 13 जोड़ोगे क्या आएगा 14 13 27 होता है, और 14 गुणा 13 में कराओगे तो 182 हो जाएगा, तो वही दो संख्याएं हो जाएंगी। तो देखो x² माइनस क्या क्या, देखो 14 + 13 और x हो गया प्लस में 100 बराबर होगा ना। देखो 14 13 कुछ किया नहीं गया, बस 27 को उस रूप में लिख दिया गया। तो अब देखो आगे और हल करोगे तो x² माइनस से अंदर गुणा करा दो तो हो जाएगा 14, और इधर x से गुणा करा दो और माइनस प्लस 13x प्लस 100 बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन मिला x कॉमन हो गया तो क्या बचा यहाँ 14, माइनस यहाँ क्या कॉमन मिलेगा 13, तो क्या बचेगा x माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया तो ये भी माइनस हो जाएगा ना, प्लस है जब। तो अब दोनों में क्या कॉमन मिला x माइनस 14, तो बचा क्या x बराबर 0। तो अब तुलना कराना होगा ना, तो x माइनस 14 बराबर क्या 0 हो गया, तो x बराबर प्लस 14। और इसी प्रकार से दूसरी वाला देख लो x माइनस 13 बराबर, तो x बराबर 13। तो पहली संख्या क्या हो गया
इस प्रकार पहली संख्या बराबर, मतलब कोई भी हो सकता है इसमें, दोनों x का मान निकला है ना, तो पहली संख्या 14 व दूसरी संख्या 13। ऐसा भी लिख सकते हो या 13 और 14 भी हो सकता है, पहली संख्या भी 13 हो सकता है, दूसरी संख्या 14 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? मतलब योग का है ना कितना, मतलब क्वेश्चन यही कहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का जो वर्गों का जो योग है वो क्या है? 365। तो क्रमागत मतलब पहले पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक जोड़ते जाओ सब में वही क्रमागत हो जाता है, ये होता है ना। तो मान लीजिए पहला क्रमागत क्या है, माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक है ना, धन पूर्णांक बराबर क्या है, ये क्या है, तो पहली क्रमागत धन पूर्णांक x हो गया, तो दूसरी क्या होगा, दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, बताया ना कि एक जोड़ते जाओ तो क्या हो जाएगा x प्लस, तीसरी पूछता तो क्या हो जाता, x प्लस 2 हो जाता, चौथा पूछता ऐसे जुड़ता जाता सब। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार देखेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार यही कहा ना कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, मतलब क्या कि पहले का वर्ग करो और दूसरे का वर्ग करो और दोनों को जोड़ दो तो कह रहा है कितना आ जाएगा, 365, ये कह रहा है ना। तो देखो कह रहा है कि पहले का वर्ग जोड़ दो किसका, दूसरे वाले का वर्ग, जब जोड़ोगे तो कह रहा है कितना आएगा, 300, ये तो कह रहा है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365, ये होगा ना। एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 देखो प्लस में उधर जाएगा तो 365 में से घटेगा ना, तो कितना हो जाएगा। अब दो कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो दो कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, प्लस x बराबर 300, दो गुणे में उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बराबर 300 बटा 18 गुना, इनडायरेक्टली तरीके से पहला वाला क्वेश्चन फिर हो गया। कह रहा है ऐसी संख्याएं तो ज्ञात करिए आप, गुणनखंड हो गया ना कि जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, अरे एक आना चाहिए, और गुणा करने पर तो 14 13 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 14 में से 13 घटेगा कितना आएगा, एक आ जाएगा, और गुणा करने पे तो इसका भी उत्तर 14 13 आएगा, तो इसको तो कर ले जाओगे ना आप। बस खाली ये करिएगा कि जैसे वहाँ पे प्लस किए थे बीच में 14 प्लस 13 किए थे, यहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा 14 माइनस 13 हो जाएगा, कर लेंगे ना, तो नोट कर लीजिए और इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को।